दुनिया में जितने भी इंसान हैं हर एक पर 5 बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें आने वाली। हर इंसान को इस 5 मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और इससे कबल हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर जितने भी इंसान दुनिया में थे हर एक को 5 मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। कुछ कर रहे हैं, कुछ बाकी है। ये 5 मुसीबत में सबसे पहली मुसीबत जो हर इंसान पर आने वाली है, बड़े से बड़े ताकतवर इंसानों को, बड़े से बड़े बादशाहों को, बड़े से बड़े अहले इल्म को और बड़े से बड़े हिकमत वालों को, बड़े से बड़े दुनियादारों को हिला करके रख देगी। वो पहली मुसीबत क्या है? वो है मौत। ये किसी को न बख्शा है, न आइंदा किसी को बख्शेगा। और ये मौत की मुसीबत कोई छोटी मोटी मुसीबत नहीं है। दुनिया में हमने जितनी मुसीबत का मुकाबला किया है वो सारे मुसीबतों से ये बड़ी मुसीबत है। ये मौत की मुसीबत इंसानों को तोड़ देता है। सारे रिश्तेदार बैठे हैं, दोस्त अहबाब बैठे हैं, सारा जायदाद हमारे सामने है और सारी ताकत हमारे नज़र के सामने है। इस बीच में जब मौत आती है तो आदमी का बस नहीं चलता है। ये मौत, अल्लाह ने मौत को इंसान के पैदाइश से पहले ही पैदा कर दिया। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले ही मौत को 1000 पर्दे में पैदा फरमाया। 1000 पर्दे के साथ, जिसको फरिश्ते ने भी नहीं देखा था। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक ये मौत को पर्दे में रखा। लेकिन जब अल्लाह ने मौत को दुनिया में भेजना चाहा तो पर्दे को हटाया और फरिश्तों को बुला के दिखाया। फरिश्ते डर गए। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मौत की लंबाई चौड़ाई दुनिया से बड़ी है। यानी पूरे जमीन से आसमान तक जो दुनिया है और ये दुनिया की लंबाई चौड़ाई है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, उससे ज्यादा बड़ी है मौत। और इतनी ताकतवर कि अल्लाह ने उसे 70,000 जंजीरों से जकड़ दिया है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर इंसान मौत के ऊपर चलना चाहे तो 1000 साल तक चलता रहेगा, तो सिर्फ सर पर ही घूमता रहेगा, सर पर। अब सोचिए, 1000 साल की मुसाफत में सर पर ही घूमता रहेगा, पूरे सर पर भी नहीं घूम सकेगा। हजरत इजराइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि लो इसे तुम कब्जा करो। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम बोले कि इतनी बड़ी ताकतवर मौत, जिसको हम कैसे कब्जा करेंगे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि मैं तुमको इससे ज़्यादा ताकत दे रहा हूँ। बारकैफ हज़रत इजराइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मौत के फरिश्ते हैं, मौत को कब्जा किया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये मौत इंसानों को फाड़ देती है। बड़े से बड़े बहादुरों को, बड़े से बड़े ताकतवरों को किसी को मौत ने बख्शा नहीं है। तो पहला मुकाबला हर इंसान को किससे करना होगा? मौत से। दुनिया की इंतहा, यानी दुनिया की जिंदगी जो हमने गुजारा है, तो ये दुनिया की इंतहा होगी हमारी मौत से, और आखिरत की जिंदगी की शुरुआत होगी मौत से। ये मौत
दुनिया की ज़िंदगी की इंतहा है और आखिरत की ज़िंदगी की शुरुआत है। ये मुसीबत ऐसी मुसीबत है कि सारे रिश्तेदारों को छोड़कर, दुनिया के सारे ऐशो इशरत को छोड़कर, बड़े बड़े बादशाहों को मौत के चंगुल में जाना पड़ता है। आज तक कोई बचा नहीं और ना आगे कोई बचेगा। तो पहली मुसीबत मौत की, जो हर इंसान के सर पर है। पता नहीं ये कब मौत हो जाए, इसलिए इंसानों को हर वक्त मौत को याद रखना चाहिए। तो आखिरत की पहली मंजिल और दुनिया की आखिरी मंजिल ये मौत है। दूसरी मुसीबत जो इंसान के ऊपर मौत के बाद आएगी वो है कब्र। इंसान जब मर जाता है तो उसे कब्र में रखा जाता है। खा आपकी मुकद्दर जिस कब्र की हो, चाहे वो ज़मीन पर हो चाहे वो समंदर में हो, कब्र जहां बने, लेकिन वो कब्र है। अब कब्र की मुसीबत, दुनिया के अंदर हमने गलत किया है, अहकाम खुदाबंदी को तोड़ा है। हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अगर ज़िंदगी नहीं गुजारा है, हमने दुनिया की ज़िंदगी में ऐश मौज और अय्याशी को राह दिया है, हमने जुल्म व ज़्यादती किया है, हमने जुल्म व सितम किया है, अल्लाह के हुक्म को तोड़ा है, तो फिर मौत के वक्त की सख्ती तो पहली मुसीबत, और दूसरी मुसीबत ये कब्र का गड्ढा। जब कब्र में रखा जाता है तो ये दूसरी मुसीबत है। वहां मुनकिर नकीर आ जाते हैं। अगर दुनिया की ज़िंदगी में जिसने गलत किया तो वहां उसकी सज़ा हो जाती है। कब्र को जहन्नम के आग से भर दिया जाता है। फरिश्ते सज़ा देने के लिए मुसल्लत हो जाते हैं और जहन्नम का हथौड़ा चलता है। बड़े बड़े अजदहे, बड़े बड़े सांप उसके कब्र में आ जाते हैं। ये कब्र की ज़िंदगी जो आलम बरज़ख है, ये तो जब तक कब्र में रहेगा क़यामत तक ये मुसीबत को झेलना होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मौत के वक्त की सख्ती ये पहली मुसीबत। ये ऐसी मुसीबत है कि आदमी सिर्फ अल्लाह पर उम्मीद लगाए रहता है, बाकी कोई उसका मदद करने वाला नहीं। जी, एक तो मौत की सख्ती, मौत खतरनाक शक्ल में होता है। वो खौफ, प्यास की शिद्दत कि अगर उसे समंदर भी पिला दिया जाए तो उसे प्यास नहीं बुझेगी। और ऐसे में शैतान का हमला आपका ईमान भी सल्ब कर सकता है। ये चारों तरफ से मुसीबत रहती है मौत के वक्त। लिखा है मौरिख ने कि मौत के वक्त की तकलीफ और सख्ती आदमी क़यामत के दिन उठेगा उस वक्त भी याद रहेगा। तो पहली मुसीबत मौत, दूसरी मुसीबत कब्र। कब्र में कोई पुरसाने हाल नहीं। दुनिया में तो बहुत ऐशो इशरत से ज़िंदगी गुजारा, लेकिन अल्लाह के हुक्म को अगर तोड़ा है और अजाब कब्र में हो रही है, तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। इस मुसीबत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। दो मुसीबत। तीसरी मुसीबत कब्र से निकलने के बाद जब मैदान हश्र कायम होगा, दुनिया ख़त्म होगा, जब हर आदमी कब्र से निकलेंगे तो वो भी एक मुसीबत होगी, बहुत बड़ी मुसीबत। 50,000 वर्ष का एक दिन होगा। दुनिया का 50,000 वर्ष, आखिरत का एक दिन 50,000 सनतिन, 50,000 वर्ष का होगा जब कब्र से लोग निकलेंगे और मैदान हश्र में रहेंगे। अब मैदान हश्र का मामला और फिर हिसाब व किताब का मामला, वो नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। कोई किसी को पूछने वाला नहीं होगा। न बेटा बाप का होगा, न बाप बेटे का होगा, न माँ बेटी की होगी, न बेटी माँ की होगी। एक दोस्त दूसरे दोस्त को पूछने वाला नहीं होगा। हालांकि
एक दूसरे को पहचानेगा। कुरान के अंदर ये बात आया है। बड़ी नफसी नफसी का आलम होगा मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों। फिर हिसाब और किताब का मामला होगा। ये भी कम परेशानी नहीं होगी। दुनिया में हमने जो कुछ करके रखा है जर्रे जर्रे का हिसाब होगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। उस दिन एक राई के दाने के बराबर भी दुनिया में अगर किसी ने नेकी किया होगा वो भी देखेगा और बदी किया होगा वो भी देखेगा। तो अगर बदी किया है तो फिर उसके लिए ये तीसरी मुसीबत मैदान हश्र की और हिसाब किताब की। और चौथी मुसीबत पुल सिरात, जिस पर हर एक को गुजरना होगा, हर एक इंसान को गुजरना होगा, जो तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक, अमाल के हिसाब से बाज तो मिनटों में सफर कर जाएंगे, बात घंटों में करेंगे, बाज तो फंस जाएंगे और वो पार नहीं कर सकेंगे। जी, गुनाह की वजह से आदमी फंस जाएंगे। तो 4 मुसीबत हो गई। अब 5वीं मुसीबत हिसाब किताब के बाद अगर उसके बाएं हाथ में परवाना मिला, यानी दुनिया के अंदर गलत करके रखा, अल्लाह के हुक्म को तोड़ा, नबी के तरीके को तोड़ा, जुल्म ज्यादती किया, शराब और नशा में मस्त रहे, अल्लाह की मखलूक को कत्ल किया और दुनिया के अंदर लोगों को परेशान किया, सोचा कि जो कुछ है दुनिया है, दुनिया के अंदर जंग व जिदाल किया, तो आखिरत के एतबार से वो चारों जगह फेल होगा और 5वें नंबर में जो परवाना मिलेगा वो जहन्नम का परवाना मिलेगा। और जहन्नम तो और खतरनाक जगह है। अब सोचिए, जहन्नम का जब परवाना मिलेगा, फरिश्ते जब उसको जकड़ेंगे और जंजीर में उसको खींचेंगे और जहन्नम की तरफ ले जाएंगे, तो उस वक्त मुजरिम कहेगा, या अल्लाह हमको छोड़ दीजिए, हमारे बदले में हमारे बीवी को, हमारे बेटे को, हमारे सारे रिश्तेदार को, दुनिया में जो कुछ हमने कमा के रखा है उसको सबको जहन्नम में झोंक दीजिए, सिर्फ हमको छोड़ दीजिए। यानी भाई को, बेटे को, जितने भी रिश्तेदार हैं सबको कहेगा जहन्नम में झोंक दीजिए, सिर्फ हमको छोड़ दीजिए। हुक्म होगा कल्ला, हरगिज नहीं, ऐसा नहीं होगा। दुनिया में जो कुछ तुमने करके रखा है वो बदला तुम्ही को मिलेगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये 5 मुसीबतें ऐसी हैं जो हर एक इंसान के ऊपर मंडला रही हैं और हर एक के ऊपर आने वाली है। तो हम इस चीज को याद रखें। अगर मौत को याद रखें, कब्र को याद रखें, मैदान हश्र को याद रखें, पुल सिरात को याद रखें और जहन्नम को याद रखें, तो शायद दुनिया में हम गलत नहीं करेंगे। और अगर हमने दुनिया के अंदर आमाले सालेहा किया, अल्लाह के हुक्म पर चले, तो ये 5 जगह में कहीं भी परेशानी नहीं। मौत भी आसानी से होगी, कब्र में भी आसानी और मैदान हश्र में भी आसानी, पुल सिरात भी पार और दाएं हाथ में टिकट मिलेगा, हम जन्नत में भी जाएंगे। अल्लाह ताला हर एक इंसान को सही समझ अता फरमाए और अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और जन्नत में जाने की तौफीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने तरफ से दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।